चलिए अगला चैप्टर बायोलॉजी का प्रथम पेज, ठीक है। इसमें चल रहा जीव विज्ञान की कुछ शाखाएं, आधा चल गया था, आधा से लेकर चलेंगे। चलिए बताना है सिल्वी कल्चर में किसका अध्ययन किया जाता है? काष्ठिक पेड़ों का संवर्धन। काष्ठिक पेड़ों का संवर्धन। हॉर्टिकल्चर में उद्यान विज्ञान। ठीक, उद्यान विज्ञान। फ्लोरिकल्चर में फूलों की खेती। एंथोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? फूलों की अध्ययन किया जाता है, ठीक है। एग्रो एस्ट्रोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? ठीक है, घास का वैज्ञानिक अध्ययन। हाइड्रोपोनिक्स में किसका अध्ययन किया जाता है? ठीक है, पानी में मिट्टी के बिना बढ़ते पौधे का अध्ययन, है ना। कहने का अर्थ हुआ पानी में पौधे का उगाना, या तो बिना मिट्टी का पौधा उगाना, क्या कहलाता है? हाइड्रोपोनिक्स, ठीक है। बताना जीव विज्ञान का एक क्रमबद्ध ज्ञान के रूप में विकास प्रसिद्ध ग्रीक दार्शनिक किसके काल में हुआ था? अरस्तु। बताना है किसने ही सर्वप्रथम पौधों एवं जंतु के जीवन के विभिन्न पक्षों के विभिन्न विषय में अपने विचार प्रकट किए थे? अरस्तु। तो बताना इसलिए किसको जीव विज्ञान का जनक कहते हैं? अरस्तु। बताना है किसे जंतु विज्ञान का जनक भी कहते हैं? अरस्तु। बताना है आनुवांशिकता के सिद्धांत किसने दिया था? मेंडल ने, ठीक है। जीव सिद्धांत किसने दिया था? D.H. मॉर्गन। उत्परिवर्तन सिद्धांत किसने दिया था? ह्यूगो डी ब्रिज। कोशिका सिद्धांत किसने दिया? स्लाइडेन और श्वान। बताना है जीव द्रव सिद्धांत किसने दिया? हार्टविग। उपार्जित लक्षणों की वंशानुगति का नियम किसने दिया? लेमार्क, ठीक है। प्राकृतिक वर्ण सिद्धांत किसने दिया था? चार्ल्स डार्विन। या तो नेचुरल सिलेक्शन किसने दिया? चार्ल्स डार्विन। द्विनाम पद्धति किसने दिया था? कैरोलस लिनियस। डीएनए द्विकुंडल मॉडल किसने दिया था? वाटसन और क्रिक। अब आ जाना जीवधारियों का वर्गीकरण। बताना किसके द्वारा समस्त जीवों को दो समूहों में विभाजित किया गया? अरस्तु के द्वारा। तो बताना हुआ दो समूह कौन कौन सा? ठीक है, जंतु समूह एवं वनस्पति समूह। बताना है लिनियस ने भी अपनी पुस्तक किसमें संपूर्ण जीवधारियों को दो जगत में विभाजित किया था? सिस्टमा नेचर। तो बताना सिस्टमा नेचर में लिनियस ने दो जगत में बांटा था, तो वह दो जगत कौन कौन सा है? ठीक है, पादप जगत एवं जंतु जगत, ठीक है। बताना है लिनियस ने वर्गीकरण की जो प्रणाली शुरू की उसी से आधुनिक वर्गीकरण प्रणाली की नींव पड़ी, इसलिए उन्हें क्या कहते हैं? ठीक है, आधुनिक वर्गीकरण का पिता कहते हैं, या तो फादर ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी। परीक्षा में पूछ देगा आधुनिक वर्गीकरण का पिता किसे कहते हैं? तो लिनियस हो जाएगा। या पूछेगा फादर ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी किसे कहा जाता है? लिनियस, ठीक है। चलिए यहीं तक इसको रहने देते हैं, ज्यादा नहीं पढ़ा।